यदि आपकी सोच शिकायत से भरी होगी तो कमियां दिखेगी, और अहोभाव होगा ना, सकारात्मक होगी, तो आप अहोभाव से भरोगे और धन्यवाद निकलेगा तुम्हारे मुख से। अरे भाई, हम कितने भाग्यशाली कि जाती हुई गाड़ी भी मुड़कर आ गई। बोलो, हो कि नहीं भाग्यशाली? अब इसका महाराज को धन्यवाद दोगे कि नहीं दोगे? थोड़ा बोलो तो, जम के तो दो। अब सुनो, हमसे आप शिकायत करो या हमें धन्यवाद दो, फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हारे शिकायत में भी राजी और तुम्हारे धन्यवाद में भी राजी, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे साथ जो आपकी शिकायत है वो अल्पकालिक है, बाद में अपने आप जाओगे कहाँ? मुल्ला की दौड़ मस्जिद से आगे होते ही नहीं, इसलिए हमें उसकी परवाह नहीं, और परवाह इसलिए भी नहीं कि हमें तुमसे अपेक्षा नहीं। लेकिन मैं आज आपसे एक सूत्र देता हूं, जीवन को सुखी बना के जीना चाहते हो तो आज से जिनके प्रति तुम्हारे मन में शिकायतें हैं उनके प्रति सकारात्मक बन जाओ, धन्यवाद शुरू हो जाएगा। जिनके प्रति भी शिकायतें हैं, कहां कहां शिकायत है? टटोलो। खुद से शिकायत है, स्वयं से शिकायत, स्वजनों से शिकायत, समाज और सरकार से शिकायत, संतों से शिकायत। चारों से हो गया, बचा कौन? शुरुआत करो। स्वयं से शिकायत है तुम्हें, खुद से शिकायत? क्या क्या शिकायत है? स्वयं से शिकायत यानी सेल्फ सेटिस्फेक्शन का अभाव है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है ना? क्या शिकायत है अपने से? अरे क्या करूं, मेरा आईक्यू वीक है, मेरी मेमोरी स्ट्रांग नहीं है, मेरा लुक अच्छा नहीं है, मेरा पेट बहुत निकल गया है, मेरा सांस ठीक नहीं है ना? ये जो चीजें हैं तुम्हें परेशान करती कि नहीं करती? बोलो। हाँ, एक परिवार में ऐसा हुआ, बड़ी बहू अच्छी थी, सब कुछ थी, व्यवहारिक थी, मिलनसार थी, गुणी थी, रूप रंग भी ठीक ठाक था। अब छोटी बहू आ गई, छोटे भाई की शादी हुई, छोटी आई, वो उसकी अपेक्षा थोड़ी ज्यादा रूप सी थी और जितनी थी उससे ज्यादा दिखाती थी, जैसा कि अक्सर होता है, जितना होता है उससे ज्यादा प्रदर्शित करते हैं। अब वो जितनी रूप सी थी उससे ज्यादा प्रदर्शित करती थी। अब इससे क्या हो गया, इसका विपरीत प्रभाव बड़ी पर पड़ा। अरे मेरा लुक वीक है, मैं उससे इंफीरियर हूं, मुझे बड़ी कमी। वो डिप्रेशन में आ गई, बड़ा परेशान। उसका पति लेकर मेरे पास आया, जुड़ा हुआ परिवार था, बोला महाराज समझा। हम बोले अरे इन सब चीजों से क्या होगा, ये तो जन्मजात चीजें हैं और मनुष्य का के विचारों से ज्यादा चलता है। उसको देखो, तुम लुक को क्या देखते हो, और लुक तुम्हारा उतना खराब भी नहीं है। अगर औरों की तुलना में देखो तो तुम बहुत अच्छे हो, पर कितना भी अच्छा लुक हो, विचार खराब हो तो कोई लाइक नहीं करता। और विचार अच्छे हों, लुक थोड़ा वीक भी हो तो भी सब उसको लाइक करते हैं। करते कि नहीं करते? मैं आपसे पूछता हूं, एक व्यक्ति आपके सामने है जो देखने में बहुत खूबसूरत है पर मिजाज बड़ा विचित्र है, व्यवहार उद्दंड है, और एक व्यक्ति है जो देखने में साधारण है पर बड़ा मिलनसार, विनम्र, मृदुभाषी और व्यवहार कुशल है। बोलो,
आप किसको लाइक करोगे, पहले वाले को कि बाद वाले को? हाँ, मैंने उसे समझाया कि लुक से कोई लाइक करे ये जरूरी नहीं, हमें अपना विचार और व्यवहार बनाना चाहिए। और मैं देखता हूं कि तुम इतनी विनम्र हो, मधुर मृदुभाषी हो, व्यवहार कुशल हो, मिलनसार हो, ये गुण तो अच्छे अच्छों में नहीं मिलता। तुम इन्हें देखो, अपने भीतर के गुणों को देखो, तो उससे कहीं बेहतर अपने आप को पाओगे। और हमें न तो किसी से अपने आप को बेहतर मानना चाहिए, न ही किसी को अपने से कमतर देखना चाहिए। मैं जो हूँ मैं हूँ, वो जो है वो है। मैं अपने में पूरा हूँ, सामने वाला अपने में पूरा है। तुम अपने जीवन के प्रति सकारात्मक बन जाओ, सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। आपसे भी मैं कह रहा हूं, मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती, कई लोग यही रोते हैं, बीमार मान लेते हैं अपने आप को। भैया ठीक है, बीमार हो, बीमारी तो सबको लगी है। शरीरम व्याधि मंदिरम, ऐसा है संसार में एक भी व्यक्ति जिसको कोई बीमारी ना हो। अरे संसार बीमारी और शरीर बीमारी का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम, ये बीमारी कोई ना कोई तो लगी रहेगी। पर तुम्हें यदि बीमारी है तो तुम एक काम करो, ये सोचो, मैं बीमार भले हूं, लाचार तो नहीं हूं। बोलो, अपने आप को बीमार क्यों मानते हो? भाग्यशाली मानो कि मैं बीमार हूं, लाचार नहीं। बात समझ रहे? काश अगर बीमार होने के साथ बिस्तर पकड़ लिए होते तो, काश पैरालिसिस का अटैक आ गया होता तो, ब्रेन स्ट्रोक हो गया होता तो, आपकी और कोई आर्गन में कोई बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा होता तो, किडनी डैमेज हो गई होती तो, हर हफ्ते में डायलिसिस कराना होता 2 बार तो, आपके फेफड़े खराब हो गए होते तो, आपकी लीवर खराब हो गया होता तो, आपकी आंतें सड़ गई होती तो। वो बीमार है, आप कहाँ बीमार? काट दूं क्या करूं उसको बता दूं? पिछली साल की कटवा दो ऐसे। बाबू दिखा तो रहा हूं, तो क्या करूं? हैं? बंदी रहने क्या 10 साल तक बंदी रहेगी? अरे अब रोई नहीं हो। हाँ नहीं होगी रागी कितनी साल की? अरे तो क्या करूं, फिर दिखा तो रहा हूं, क्या क्या? वो रो रहा है ना? ये नाटक